दोस्तों आज की ये वीडियो सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। चाहे आप लड़का हो लड़की हो, सबके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज मैं आपको बताऊंगी कैसे अपने पार्टनर के अंदर आप खोने का डर पैदा कर सकते हो और इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर देते हैं और एक भी पॉइंट मिस मत करिएगा, इसमें आपका ही फ़ायदा है। तो दोस्तों पहले आप ये जान लो, अगर आप अपने पार्टनर के अंदर खोने का डर पैदा कर दोगे तो ये करने से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो पहली जो बात है ये है दोस्तों, पार्टनर हमेशा आपके बारे में ही सोचेगा। मतलब कि अगर आप पार्टनर के मन में खोने का डर पैदा कर दो तो पार्टनर चाह कर भी किसी और के बारे में सोच नहीं पाएगा, वो हमेशा आपके बारे में ही सोचेगा। दूसरा बेनिफिट क्या है, वो आपको इग्नोर ही नहीं कर पाएगा। मतलब समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी के मन में खोने का डर पैदा कर देना। वो आपको कभी भी नहीं इग्नोर कर पाएगा। तीसरा है, वो आपकी हर बात मानेगा। मतलब बेनिफिट ही बेनिफिट है रिलेशनशिप में। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है, एक भी पॉइंट मिस मत करना। ठीक है, चलो आप मेन पॉइंट में आ जाते हैं कि कैसे खोने का डर हम अपने पार्टनर के मन में पैदा कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या होगा ये तो हम आपको बता दिए, अब कैसे पैदा करें इसको आप अच्छे से समझ लो, फिर ही आप अपने पार्टनर के मन में खोने का डर पैदा कर सकते हो बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है इसको बहुत अच्छे से समझ लो। ये है दोस्तों, उसके साथ मतलब आपके पार्टनर के साथ ऐसा बर्ताव करो। मतलब बर्ताव आपको ऐसा करना है कि आप उनके बिना भी खुश रह सकते हो। मतलब अक्सर ऐसे बिहेव पार्टनर करते हैं कि वो अगर बात ना करे तो सामने वाला दुखी हो जाता है। ठीक है, मतलब वो आपके साथ मान लो बात नहीं करता है तो आप दुखी हो जाते हो, आप रोते हो, आप उनको ऐसा दिखाते हो कि अगर तुम बात ना करो तो मैं दुखी हो जाऊंगा, अगर तुम मुझसे ना मिलो तो मैं रो पड़ूंगी, तो मैं मतलब जी नहीं सकती हो। तो इस तरह से आप दिखा दो कि मैं तुम्हारे ऊपर मेंटली पूरी तरीके से डिपेंडेंट हूँ, और यही आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। जैसे आप सामने वाले को ये दिखाते हो कि मैं आपके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट हूँ, तो वो आपको फिर टेकन फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपको क्या दिखाना है कि आपके बिना भी मैं खुश रह सकता हूँ, या फिर मैं खुश रह सकती हूँ, मुझे खुश रहने के लिए किसी का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आप कैसे कर सकते हो, मतलब मान लो अगर बहुत लॉन्ग टाइम उसके साथ बात वगैरह नहीं हुआ, या फिर उसने मैसेज या कॉल नहीं किया, तो ऐसा आप नहीं दिखाना कि आप बहुत दुखी हो गए, आप रो रहे थे, आप एकदम सैड हो गए। इस तरह से नहीं बात करना, आप ऐसा दिखाना कि आप फाइन हो, ओके हो और आप मस्त थे। ठीक है, ये आपकी पहली पॉइंट है। चलिए दूसरे पॉइंट में जान लेते हैं कि किस तरह से आप अपने पार्टनर के मन में खोने का डर पैदा कर सकते हो। दूसरा काम ये है, आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनना होगा। पहली पॉइंट में तो ये था कि आप मेंटली डिपेंडेंट बनो, दूसरा पॉइंट में ये है कि फाइनेंशियली डिपेंडेंट करो। ये पॉइंट खास करके लड़कियों के लिए है, क्योंकि लड़का लोग कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं अपने खर्चा चलाने के लिए। ठीक है, और लड़का लोग हमेशा ये ट्राई करते हैं ऐसा कुछ करे ताकि हम शादी करने के लायक पैसा इनकम कर ले। मतलब लड़कों के दिमाग में बचपन से ये भरा होता है कि इनकम करना लड़कों की ही काम है। लेकिन ये बहुत ही गलत बात है, मैं आपको बता रही हूँ, इनकम करना सबकी राइट है और सबके लिए ही ज़रूरी होता है। आप अपना खर्चा चलाओ, आप किसी के ऊपर क्यों डिपेंडेंट रहोगे। आप अपना खर्चा जब तक नहीं चलाओगे, और अगर आप अपने पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे तो हमेशा आपको अपने पार्टनर की बात ही सुन के चलना पड़ेगा। क्योंकि जो आपको खाना देगा, जो आपको पहनने के लिए कपड़ा देगा, जो आपको खर्च करने के लिए पैसा देगा, तो वो तो आपको बातें सुनाएंगे ही ना। अब मैं सबकी बातें नहीं कर रही हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ, ठीक है, ज़्यादातर घरों में यही प्रॉब्लम होते हैं। मुझे बहुत से ऐसे कमेंट भी आते हैं लड़कियों की कि मेरे पति मेरे साथ ख़राब बर्ताव करते हैं, मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा बदसलूकी करते हैं। तो ये सारी चीज़ होता है कि वो लोग फाइनेंशियली डिपेंडेंट रहते हैं अपने हस्बैंड के ऊपर। ठीक है, तो ये चीज़ आप बिल्कुल मत करो। अपना खर्चा चल जाए कम से कम इतना सा भी आप काम ढूंढो, काम करो, जो भी अपनी पैशन है उसको प्रोफेशन में बदलो।
आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। फिर आपको सामने वाला हमेशा खोने के लिए डरेगा, लेकिन अगर आप उनके ऊपर पूरी तरीके से फाइनेंशियली डिपेंडेंट रहते हो, तब वो सोचेंगे कि मुझे छोड़ के जाएगी कहाँ या फिर मुझे छोड़ के जाएगा कहाँ, मैं इसको जैसे मर्जी इसके साथ बिहेव करूँ, ये तो मुझे छोड़ के जा ही नहीं सकता। ठीक है, इस वजह से वो खराब बर्ताव करते हैं। चलिए 3 नंबर पॉइंट में आ जाते हैं कि ऐसा क्या कर सकते हो कि उसके अंदर खोने का डर पैदा हो। तो ये है दोस्तों, कभी आप अपने पार्टनर को फर्स्ट प्रायोरिटी मत दो। ये मैं बहुत से वीडियोस में कह चुकी हूँ कि अगर आप अपने पार्टनर को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हो, आप उनको ऐसा दिखाते हो कि तुम ही मेरा सब कुछ हो, तुम ही मेरा सबसे ज़रूरी पहला इम्पोर्टेंट काम हो, तो वो हमेशा आपके साथ खराब बर्ताव करेंगे। ठीक है, मतलब घूम फिर के वही बात आ गया, वो सोचेंगे मुझे छोड़ के सामने वाले का कोई भी ऑप्शन नहीं है, मुझे छोड़ के सामने वाला खुश नहीं रह सकता, मैं तो उसका भगवान हूँ। ठीक है, ये सबकॉन्शियसली होता है। तो मैं जो जो पॉइंट बोल रही हूँ ना, उसको समझने की कोशिश करो। कोई ना ऐसे कमेंट में लिखते हैं कि मैम सच्चा प्यार में ऐसा वैसा नहीं होता है, सच्चा प्यार तो अंधा होता है, ये होता है वो होता है। तो देखो, सारा कुछ साइकोलॉजिकल फंडा है। अगर आप इस तरह से नहीं चलोगे, चाहे कितना भी आपका लैला मजनू का प्यार हो, सच्चा प्यार हो, कुछ भी आपका हो, लेकिन अगर आप ये सारे गलती करते हो, ये सारे मिस्टेक्स जो है ना आप करते हो, तो सामने वाला आपके साथ बुरा बर्ताव करेंगे, छोड़ के चले जाएंगे। तो वो सब आपके साथ ना हो, इस वजह से ही मेरी वीडियोस आते हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि आप साइकोलॉजिकल फैक्ट्स को समझो। सच्चा प्यार व्यार वैसा अलग बात है, लेकिन हर एक ह्यूमन के ऊपर जो जो साइकोलॉजी लागू होता है, तो वो चीज़ आप समझो और उस तरह से एक्ट करो। फिर सामने वाला आपको कभी नहीं छोड़ के जाएंगे, फिर आप दोनों का सच्चा प्यार सच में सच हो जाएगा। इसी वजह से मैं समझाती हूँ, तो समझ लो, इसको अप्लाई करो, आपका ही फायदा होगा। ठीक है, तो तीसरा क्या पॉइंट है कि उसको फर्स्ट प्रायोरिटी कभी मत दो, हमेशा उसको सेकंड या थर्ड प्रायोरिटी में रखो। फर्स्ट प्रायोरिटी में हमेशा अपनी पैशन को रखो, अपनी प्रोफेशन को रखो। ठीक है, फिर सेकंड प्रायोरिटी में आप अपने फैमिलीज को रख सकते हो, फिर थर्ड में उसको रखो। कभी भी वो आपको छोड़ के नहीं जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं। एज ए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आप लोग क्या बात करते हो कि चलो हम शादी कर लेते हैं, ठीक है, या फिर हम शादी कब करेंगे, या फिर हमारी शादी में ये होगा वो होगा। तो ये चीज़ कभी भी आप जो मेरे वीडियोस देख रहे हो, अपने पार्टनर को आगे चल के मत बोलो, चाहे आप लड़का हो लड़की हो, सामने वाले को अप्रोच करने दो। जितना आप आगे चल के शादी के बाद बोलोगे, उतना ही वो नखरा दिखाएगा। उसको लगेगा कि आप उससे छोड़ के किसी के पास नहीं जा सकते, आपका कोई गति नहीं है, मतलब वही आपकी लास्ट डेस्टिनेशन है, ऐसा वो समझेंगे। तो फिर शादी के बाद मत बोलो, चाहे कितना भी आप अंदर ही अंदर शादी के बाद बोलने के लिए मरे जा रहे हो, लेकिन वो चीज़ दिखाओ मत। सामने वाले को शादी की बात करने दो, सामने वाले को अप्रोच करने दो, सामने वाले को ज़्यादा बोलने दो, इसमें आपका ही फ़ायदा होगा। ठीक है, और फ़ायदा क्या क्या बेनिफिट होगा मैं आपको पहले ही बता दिया। तो शादी के बाद कभी भी आगे चल के मत बोलो। अगर आप जल्दी शादी करना चाहते हो, तो खुद से तो आगे चल के बिल्कुल मत बोलो, नहीं तो शादी और भी पीछे चला जाएगा। जितना आप आगे चल के अप्रोच करोगे ना, सामने वाला उतना ही पीछे जाएगा। इसलिए आप मन ही मन रेडी हो रखो, अगर वो कहते हैं तब जाके आप हाँ करो। ठीक है, फिर आपकी शादी जो है ना, वो जल्दी होने का चांसेस जो है वो बढ़ जाएगा। चलिए लास्ट पॉइंट में आ जाते हैं, और लास्ट पॉइंट बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये है दोस्तों, कभी आप उसको टोटली इग्नोर कर दो। मतलब कि वो कॉल कर रहे हैं तो उठाओ मत, मैसेज कर रहे हैं तो आंसर मत दो। ठीक है, और अगर वो मिलना चाह रहे हैं तो बोल दो नहीं नहीं मुझे काम है, मैं नहीं मिल सकता। इस तरह से टोटली इग्नोर कर दो। और कभी कभी आप बहुत ज़्यादा प्यार दो, मतलब बात समझो, एकदम एक जो लाइन चलता है ना कि ऐसा ही चल रहा है, वैसा बिल्कुल मत चलने दो। बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन कर दो, मतलब कि बहुत ज़्यादा इग्नोर कर दो एक टाइम, मतलब उसको रोना आ जाए कि सामने वाला इस तरह से क्यों बर्ताव कर रहा है। और एक टाइम इतना ज़्यादा अच्छा बिहेव करो, प्यार करो कि उसको फिर से रोना आ जाए, लेकिन एक खुशी के आंसू कि सामने वाला मुझे कितना ज़्यादा प्यार करता है। ठीक है, ये अगर आप कर सकते हो ना,
तो हमेशा आप उनके दिमाग में रहोगे, उसके दिल में रहोगे और वो चाह कर भी आपको इग्नोर नहीं कर पाएगा और उसके मन में बहुत ज़्यादा खोने का डर पैदा हो जाएगा। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा प्यार करोगे ना, तो उसको वो चीज़ हमेशा चाहिए होगा और जब आप बिल्कुल ही इग्नोर कर दोगे ना, तो उसके मन में बहुत ज़्यादा खोने का डर जो है ना, एकदम अकड़ के बैठ जाएगा कि ये मुझे इतना ज़्यादा प्यार करता था या फिर इतना ज़्यादा प्यार करती थी, अब क्या होगा, ये कहीं मुझे छोड़ तो नहीं देगा या फिर ये कहीं मुझे छोड़ तो नहीं देगी। तो इससे खोने का डर बहुत ज़्यादा पैदा होता है। बाकी की जो भी पॉइंट बोली सभी इम्पॉर्टेंट है, सबको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, देखना कितनी आसानी से आप अपने पार्टनर के अंदर जो है ना खोने का डर पैदा कर सकते हो। जैसे आप उनके मन में खोने का डर पैदा कर दोगे, वैसे आपका रिलेशनशिप एकदम रॉकेट की तरह अच्छा चलेगा। कभी भी वो आपको चाहकर भी इग्नोर नहीं करेगा, चाहकर भी वो आपको छोड़ के नहीं जाएगा। तो सच के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। मेरे साथ डायरेक्ट कॉल पे बात करना चाहते हो तो कॉल में फोर्स से मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हो और ऐसे वीडियोस रेगुलरली चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन दबा देना। तो दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।